मैं राहुल, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। हमारे साथ मौजूद है राजद एमएलसी उर्मिला ठाकुर। बिहार में कल टीआरई 4 को लेकर हजारों की संख्या में छात्र उतरे थे, जिस पर प्रशासन के द्वारा लाठी चलाया गया। कई छात्र घायल हो गए हैं। मैम, बिहार में नई सरकार बनी है, नई कैबिनेट की बैठक भी हो चुकी है, कई बार मंत्री पद भी ले लिए हैं, ग्रहण कर लिए हैं, पर छात्रों का जो समस्या है अभी तक हल नहीं हुआ। क्या कहेंगे इस पर? ये सरकार जब से सत्ता में आई है और बिहार में जब से 2005 के बाद डबल इंजन की सरकार बनी है, बिहार के युवाओं के लिए कब ये चिंतित थे जो आज चिंतित नहीं है। आप देखे होंगे कि यहाँ बिहार के युवा जिस तरह से बिहार में एग्जाम होती है और जब परीक्षा देते हैं तो पता है कितना मेहनत जिद्दोजहद के बाद विद्यार्थी एग्जाम में बैठते हैं और पता चलता है पेपर लीक हो गया। कभी कोई कार्यवाही नहीं, इनका सेटिंग गड़बड़ा गया तो पेपर लीक हो जाता है, इनका सेटिंग बैठ गया तो पेपर सही हो जाता है। ये लोग जो है एग्जाम में बिना बैठे हुए, जो सरकार ही बिना चुनाव लड़े हुए, बिना नॉमिनेट हुए, एमएलए एमएलसी बने हुए मंत्री बनता हो तो वो तो चाहेंगे कि बिना एग्जाम में बैठे हुए लोगों को बहुत चीज आईएएस जब बना सकते हैं तो इस सरकार से क्या उम्मीद करते हैं। ये लोग बेरोजगारों की बेरोजगारी दूर करने वाली सरकार है। आपने देखे कि जहां तक अब शिक्षा के मामले में बात करेंगे तो नीतीश कुमार जी गिड़गिड़ाते रहे पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दीजिए महोदय जब प्रधानमंत्री, आज तक मिला है क्या? ये चाहते हैं कि अंधेरा कायम रहे और मेरा राज चलता रहे। जितना भी बजट बनता है सब गुजरात जाता है और बिहार में बेरोजगारी का बजट जो है बढ़ता जाता है। तो ये लोग नहीं चाहते हैं और जिस तरह से संविधान में अधिकार बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो अधिकार दिया गया है कि अपनी मांगों को पूर्ति के लिए सरकार के आगे लोग धरना प्रदर्शन करेंगे शांतिपूर्ण ढंग से और उसको रोकने के लिए पुलिसिया तंत्र के द्वारा मतलब निरीह बेहत्थे विद्यार्थी के ऊपर जिस तरह से जानवर की तरह हमला किया गया, हमारी जो लड़कियां थी उसको मार मार के बेहोश किया गया, इस राज्य के लिए ही दुर्भाग्य नहीं है बल्कि इस देश के लिए भी दुर्भाग्य है और आने वाले दिन में यही विद्यार्थी लोग उनको जवाब देने का काम करेंगे। बिहार में युवा की सरकार है, सम्राट चौधरी लगातार वादे भी करते आ रहे हैं और मंत्री पद का यहाँ तो वैकेंसी खाली है, पर छात्रों की कब तक वैकेंसी पूरी की जाएगी, ये बड़ा सवाल है बिहार सरकार से। आपने देखे कि 17 महीना की सरकार में हमारे आदरणीय नेता को, आपको याद होगी 2000 में जब विधानसभा के चुनाव लड़ रहे थे उस समय हमारे आदरणीय नेता जो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने बोले थे कि मैं जब सत्ता में आऊंगा और जब पहली कैबिनेट की बैठक होगी और मेरा कलम जब उठेगा तो 10 लाख युवाओं को हम सरकारी नौकरी देंगे। ये लोग कहता था कहां से लाएगा, अब आप कहां से लाएगा, क्या क्या बातें करते थे। और आप देखें कि 17 महीना की सरकार में मुख्यमंत्री तो नहीं, जब उप मुख्यमंत्री के रूप में उनको मौका मिला तो उन्होंने 5 लाख नौकरी दिए, 3.5 लाख को प्रक्रियाधीन किए, अगर रह जाते तो 10 लाख पूरा दिए होते, 4.5 लाख शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा दिए, मेडल ला और नौकरी पाओ उन्होंने जो है 90 को डीएसपी रैंक का जो है जो मेडल पाया था उसको नौकरी देने का काम किया। हमेशा हमारे आदरणीय नेता चिंतित रहते हैं कि इस राज्य में जितना देश में बेरोजगारी है उसका 47.6 जो है सिर्फ और सिर्फ बिहार में बेरोजगारी है और जो पढ़े लिखे नौजवान है उनको रोजगार मिले, उनको नौकरी मिले, लेकिन ये सरकार हमेशा से उदासीन रही है। अगर इनका मनसा ठीक रहती तो निश्चित रूप से यहाँ के युवाओं के साथ जो व्यवहार किया गया, जिस तरह से मारपीट किया गया, ये नहीं होती। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे राजद एमएलसी उर्मिला ठाकुर जी। देखिए, लगातार बिहार में जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, जब पिछली सरकार थी तभी प्रदर्शन जारी था और जब नई सरकार बनी है बिहार में फिर भी टीआरई 4 को लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है, पर छात्रों का जो अधिकार है अभी तक नहीं मिल पाया है। आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आगे तमाम जानकारी के साथ बने रहे, देखते रहे हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।